तो मूवी स्टार्ट होती है रैकन सिटी में। उस ऑर्फनेज की हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर रात में सोने जाती है जहाँ पे उसको अपने बेड के पास वो लड़की दिखाई देती है। उसको देख करके वो डरती नहीं है, जबकि उस लड़की का चेहरा काफी भयानक होता है। क्लेयर उसके पीछे पीछे जाती है जहाँ पे वो लड़की क्लेयर को कागज में कुछ लिख करके देती है। उसमें बिलो लिखा होता है, लेकिन क्लेयर उस चीज को समझ नहीं पाती है। ऐसे में जब वो उसके टेंट में जाने की कोशिश करती है तब वहाँ पे डॉक्टर विलियम आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुम क्या कर रही थी। इतने में क्लेयर का भाई वहाँ पे आ जाता है और वो विलियम से कहता है कि मेरी बहन को नाइट वॉकिंग की प्रॉब्लम है, जिसके बाद वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। अब इसके साथ काफी समय बीत जाता है और क्लेयर अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो ऑर्फनेज से निकलने के बाद काफी दिनों तक अपने शहर में गई नहीं और लगभग 20 साल तक वो अपने भाई से मिली ही नहीं है। अब वो वापस एक ट्रक ड्राइवर की हेल्प से अपने शहर की ओर जा रही होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उनके ट्रक के आगे एक लेडी आ जाती है जिसको ट्रक टक्कर मार देता है। वो औरत दूर गिरती है जाकर के, लेकिन वो मरती नहीं है, उसके मुंह से बस खून निकल रहा होता है। क्लियर ट्रक ड्राइवर से कहती है कि हमें यहाँ पे पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर उससे कहता है तुम्हें अगर हीरो बनने का शौक है तो तुम बनो, मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला। और वो वहां से जाने की बातें करने लगता है। ऐसे में उसका कुत्ता नीचे उतर के आता है और उस लड़की का खून चाट के वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की खड़ी होकर के वहां से जाने कहाँ चली जाती है। अब क्लेयर पहुंचती है अपने शहर रकून सिटी में, जहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर उसको छोड़ के आगे निकल जाता है। ऐसे में हमें दिखाया जाता है लियोन, जो कि अपनी ड्यूटी के पहले दिन में गया होता है। तभी लियोन नोटिस करता है कि कैफे में जो लड़की उन लोगों को खाना दे रही है उसकी आंखें कुछ अजीब सी हो रही हैं और उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो वहां पे वो देखता है कि एक कौवा आसमान से नीचे गिर जाता है और वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है, लेकिन वो सब इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लेयर जिस ड्राइवर के साथ आई थी उसका कुत्ता अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है और वो ट्रक ड्राइवर के हाथ में काट लेता है। ट्रक ड्राइवर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो वहां से आगे निकल जाता है। अब क्लेयर अपने घर पे पहुंचती है जहाँ पे उसका भाई क्रिस होता ही नहीं है। वो गेट खटखटाती है लेकिन कोई निकलता ही नहीं है। वो बगल वाले घर में देखती है तो वहाँ पे एक बच्चा होता है जो उसको देख करके हाथ वेव कर रहा होता है। तभी क्लेयर देखती है कि उस बच्चे की माँ कुछ अजीब तरीके की है। उसके सर पे बहुत कम बाल है और वो क्लेयर को काफी अजीब तरीके से देख भी रही है। वो अपने बच्चे को लेकर के वहां से चली जाती है। अब क्लेयर चाकू की हेल्प से अपने घर का गेट खोलती है और जब वो अंदर घुसती है तो वहां पे उससे मिलने उसका भाई क्रिस आता है। क्रिस उसको बताता है कि वो बाथरूम के अंदर था। इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि क्रिस अपनी बहन से काफी दुखी है क्योंकि वो कभी वापस आई नहीं ऑर्फनेज से बाहर निकलने के बाद। वो उसको बताता है कि वहाँ पे वो पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो चुका है और वो भी अब एक ऑफिसर है। क्लेयर उससे कहती है कि मैं यहाँ पे एक वीडियो देख करके आई हूँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये शहर काफी खतरे में है। उस वीडियो में एक आदमी बोलता है कि ये रकून शहर पूरी तरीके से खतरे में है, इसके पानी में एक वायरस फैल चुका है जिससे कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। उसका भाई क्रिस उससे कहता है ये बस एक मजाक है। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर विलियम जो अपनी फैमिली के साथ उस शहर में एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके पास एकदम से फोन आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वायरस ने दोबारा से कब्जा करना शुरू कर दिया है। वो अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए उनको अपने साथ लेकर के वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में क्रिस अपनी बहन से बोलता है कि तुम घर के अंदर रहोगी, मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा हूँ। क्लेयर अपने घर में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि बगल वाले घर से वो बच्चा भाग करके उसके घर में आ जाता है और उससे कहता है कि प्लीज यहीं पर रहो क्योंकि मेरी मदर अब खूंखार हो चुकी है। इतने में हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ पीछे से आकर के क्लेयर के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसको खाने की कोशिश करती है। क्लेयर उसको धक्का दे करके बाइक में बैठ करके वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विलियम रास्ते में जा रहे होते हैं जहां उनकी गाड़ी के आगे क्लेयर आ जाती है। क्लेयर डॉक्टर विलियम को देखते ही जान जाती है कि ये आदमी वही है जो हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन विलियम उसको पहचान नहीं पाता है और अपनी गाड़ी लेकर के वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस पहुंचता है अपने डिपार्टमेंट में जहां उसका चीफ ऑफिसर उससे कहता है कि हमने मेंशन में एक टीम को भेजा था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है और उनमें से किसी से भी हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे 5 से 6 लोगों की टीम उस मेंशन में जाए और वहां सब कुछ पता करके आए जहां से ये सब चीजों की शुरुआत हुई। ऐसे में उनमें से एक ऑफिसर के पास एक सीक्रेट मैसेज आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि 6 बजे से पहले शहर से तुम्हें निकलना होगा क्योंकि 6 बजे तक पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। और वो उससे ये भी कहता है कि मेंशन से उस वायरस को लेकर के तुम्हें आना होगा जहाँ पे उसे बनाया जा रहा है, इसके बदले में तुम्हें बहुत भारी रकम मिलने वाली है। वो ऑफिसर इसके बारे में किसी को नहीं बताता है और टीम के साथ निकल जाता है मेंशन की ओर। अब हमें दिखाया जाता है वो ट्रक ड्राइवर जिसको उसके कुत्ते ने काट लिया होता है। उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और उसकी आंखों से खून आने लगता है। असल में अब वो एक ज़ॉम्बी बन रहा होता है। वो कैसे तैसे पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है जहां पे उसका ट्रक क्रैश हो जाता है और वो जलने लगता है। जलती हालत में वो अंदर पहुंचता है और वहां जाकर के वो गिर जाता है।
पुलिस स्टेशन में मौजूद चीफ ऑफिसर जान जाता है कि यहाँ पे शहर वाले ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और वो वहां से अपने साथी को छोड़ करके जाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अकेले ही पुलिस स्टेशन को संभालना होगा। लियोन समझ नहीं पाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है और वो जब चीफ ऑफिसर वहां से निकल जाता है तो शहर की बॉर्डर पर पहुंचते ही उसको वहां पर रोक लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को शहर को छोड़ के जाने का ऑर्डर नहीं मिला होता है, क्योंकि वायरस पूरी तरीके से शहर के अंदर होता है और सरकार यही चाहती है कि वो वायरस शहर को छोड़ करके बाहर न जाए। चीफ ऑफिसर बार बार उन लोगों से जिद करता है, जहां पे वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब मजबूरन उसे पुलिस स्टेशन के अंदर आना पड़ता है, जहां पे पार्किंग में वो देखता है कि गेट के पास कुछ लोग ज़ॉम्बी बन के आ चुके हैं। ऐसे में उसकी कार के पास वो कुत्ता आ जाता है जो ट्रक ड्राइवर का होता है। ये कुत्ता एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में लियोन वहां पे आ जाता है, लेकिन वो कुत्ता रुक नहीं पाता है। इतने में क्लेयर आकर के उस कुत्ते के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो ऑफिसर बच जाता है। क्लेयर देखती है कि पुलिस स्टेशन का दरवाजा लगभग टूटने वाला है और वो सभी ज़ॉम्बी अंदर घुसने वाले हैं। अब वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अब हमें दिखाई जाती है ऑफिसर्स की वो टीम जो गई होती है मेंशन के अंदर। जब क्रिस अंदर जाता है तो वहां पे वो देखता है कि एक साइंटिस्ट ज़ॉम्बी उनकी टीम वाले को खा रहा होता है। वो लोग उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और देखते हैं कि वो आदमी अभी भी जिंदा है जिसको वो ज़ॉम्बी खा रहा होता है। जहां एल्बर्ट को वो मैसेज मिला होता है कि उसे एक कोड को फॉलो करके वहां से उस वायरस को लाना है। वो पहुंचता है एक पियानो के पास और जैसा जैसा उसको कोड में बताया जाता है उसी धुन में वो पियानो को बजाता है, जिसके बाद उसके बगल का गेट खुल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पायलट के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो घबराते हुए हेलीकॉप्टर लेके वहां से निकलता है, लेकिन ज्यादा दूर वो नहीं जा पाता है और वो हेलीकॉप्टर मेंशन में जाके क्रैश हो जाता है। जहाँ पे जिल पूछती है एल्बर्ट से कि तुम कैसे जानते हो इन सब के बारे में। एल्बर्ट उससे कहता है कि मुझे काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं इस वायरस को देने के लिए, यहाँ पे अब कोई भी नहीं बचने वाला है, तो मैं अपना काम करके यहाँ से जाने वाला हूँ। इतने में वो जिल को एक ज़ॉम्बी से बचा लेता है और अकेला उस लैब के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में वो आदमी भी होता है जिसने की वीडियो में कहा होता है कि इस शहर के पानी में वायरस फैल चुका है। उस आदमी को उन लोगों ने जेल में बंद किया होता है। लियोन उस आदमी को खोलने जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि यही वो आदमी है जो हमारी हेल्प कर सकता है वायरस के बारे में डिटेल दे करके, जिससे कि हम सब बच सकते हैं। लेकिन इतने में जब वो लोग जेल खोलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उस आदमी की जेल में एक ज़ॉम्बी ऑलरेडी होता है और वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। लियोन उस ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन तब तक उस आदमी की मौत हो जाती है। अब वहां पे खड़ी क्लेयर को काफी दुख होता है कि उसको जिस आदमी से उम्मीद थी वो भी अब मारा जा चुका है। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर विलियम जो कि एक लैब में पहुंचता है। वहां पे वो जाता है उस वायरस को लेने के लिए, तभी वहां पे उसके पीछे पीछे एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट विलियम के ऊपर गन तान देता है। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि उस लैब के अंदर एक लड़की है जिसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। वो मरी नहीं है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक भी नहीं होती है। विलियम की बीवी ये सब देख करके काफी घबरा जाती है। तभी एल्बर्ट उससे कहता है कि ये वायरस जल्दी से मेरे हाथों में दे दो, लेकिन विलियम उसकी एक बात नहीं मानता है और उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। ऐसे में एल्बर्ट एक शॉट मारता है और विलियम वहीं पे घायल होकर के गिर जाता है। लेकिन विलियम अपनी बीवी से यह भी कहता है कि जल्दी से वो वायरस मुझे दे दो। उसकी बीवी उसको वायरस देती है और इसके बदले में वो उसकी गन उठा करके एल्बर्ट के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करती है, जहां एल्बर्ट को मजबूरन विलियम की बीवी को भी मारना पड़ता है। अब उसकी बच्ची वहां पे अकेली बचती है जो कि एल्बर्ट के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि एल्बर्ट घायल हो जाता है और तभी वहां पे जिला आ जाती है और वो भी एल्बर्ट को गोली मार देती है। एल्बर्ट ये जानता था कि जिला ये सब चाहती नहीं थी कि उसे एल्बर्ट को मारना पड़े, इस वजह से वो उसको एक सीक्रेट ट्रेन के बारे में बता देता है और कहता है कि तुम यहाँ से इस बच्ची को लेकर के उस सीक्रेट ट्रेन में चली जाओ ताकि तुम लोग बच सको, क्योंकि 6 बजे तक ये शहर खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करने वाली है। अब जिला पहुंचती है क्रिस के पास, जहां उनके पास विलियम की बच्ची भी होती है और हम देखते हैं कि उनसे क्लेयर और लियोन भी मिल गए होते हैं। वो लोग भागते हैं नीचे की टनल की ओर। उनके पास चैनल की चाबी होती है और इसके साथ साथ उन्हें ट्रेन के बारे में भी पता होता है। उनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और हमें यह भी देखने को मिलता है कि विलियम अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो ट्रेन में बैठ करके जाने लगते हैं कि इतने में वहां पे आ जाता है विलियम। विलियम एक बहुत बड़ा दानव बन चुका होता है और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे क्रिस उसके ऊपर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन इन सबसे कोई बात नहीं बनती है। इसके बाद वो क्रिस को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं लियोन को जो कि एक रॉकेट लॉन्चर से मार देता है विलियम को। और वहीं दूसरी ओर 6 बजने की वजह से शहर के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरती है आकर के, जो कि पूरे के पूरे शहर को खत्म कर देती है। लेकिन वो लोग बंकर में होते हैं, इस वजह से वो सब के सब बच जाते हैं। यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।